Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 8, that is body movement. This is part 2 of this chapter. It means it is second video of this chapter. Okay, we are seeing body movement. अभी मुझे बताओ बॉडी मूवमेंट्स के कौन से पॉइंट्स हमने इससे पहले कवर किए हैं. देखो हमने कवर किया है इसमें का फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज जॉइंट, है ना. जॉइंट का मतलब क्या, हमने देखा है कि बॉडी के मूवमेंट के लिए तीन चीज़ें जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. पहला होता है बोन स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट होता है जॉइंट्स और तीसरा पार्ट होता है मसल्स, है ना. हमने जॉइंट का पार्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं. व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. हमारी बॉडी में ऐसी जगह जहाँ पे दो बोन्स जो है वो मीट करते हैं एक दूसरे को, दैट प्लेस वी कॉल्ड एज जॉइंट. दैट प्लेस इज कॉल्ड एज जॉइंट. We have seen that there are two types of joint, fixed joint and movable joint. Where is fixed joint present? Fixed joint is present in skull, है ना. skull में fixed joint present होता है. And movable joints, they are present in hands and legs and ribs, etc. Okay, so these two are main type of joint, fixed and movable, out of which we have seen different types of movable joints. movable joints याद है, इसके पहले की वीडियो में स्टडी किया था हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होता है, एक बोन को ऐसे स्पेरिकल बॉल जैसा स्पेरिकल सॉकेट होता है और दूसरे बोन का बॉल जैसा पोर्शन इसके अंदर क्या होता है, फिक्स होता है ना. ऐसा जो जॉइंट है उसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Because of this joint, movement in all direction is possible. Because of this joint, movement in all direction is possible. It is present in shoulder girdle. Shoulder, जहाँ पे शोल्डर को हैंड्स कनेक्टेड होते हैं उसे शोल्डर गर्डल बोलते हैं हम. शोल्डर गर्डल में और हिप गर्डल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है. ओके, इसके बाद में वी हैव स्टडीड सेकेंड जॉइंट, दैट इज हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट प्रोवाइड वन डायरेक्शनल मूवमेंट. हिंज जॉइंट की वजह से मूवमेंट कैसी होती है, वन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में. ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपके ये जॉइंट प्रेजेंट होता है आपके एल्बो में और नी में. हिंज जॉइंट एल्बो और नी में प्रेजेंट होता है. थर्ड जॉइंट जो है दैट इज पाइवोट जॉइंट. पाइवोट जॉइंट, इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल रॉड जैसा स्ट्रक्चर एक रिंग में फिट किया हुआ होता है, जिसके वजह से ये ऐसे डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो. मान ऊपर नीचे लेफ्ट राइट यू कैन मूव बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट. ओके, दिस इज प्रेजेंट इन योर नेक. जो आपको हेड बॉडी के लोअर पार्ट को जहाँ पे कनेक्ट होता है, मतलब चेस्ट रीजन को जहाँ पे कनेक्ट होता है, वो बीच वाला जो हमारा नेक रीजन है वहाँ पे पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है. इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ हेड. फोर्थ टाइप ऑफ जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है आपके रिस्ट और एंकल में. रिस्ट वाला रीजन में छोटे छोटे बोन्स होते हैं लाइक दिस, और ये बोन्स की एक दूसरे से रिलेटेड मूवमेंट जो है वो स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, मूवमेंट इज अलाउड बाय ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट, hinge, pivot and gliding joint. Okay, this much part we have seen in our previous video. Now we are going to focus on the next topic, that is human skeleton. अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में. ह्यूमन स्केलेटन कैसे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स. ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट, बोन्स से बना हुआ है. ह्यूमन स्केलेटन हमारे बॉडी का पूरा बोनी स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन. व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन, इट इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड गिव शेप टू आवर बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन. ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन
that provides support and gives shape to our body is called skeleton. उसे हम क्या बोलते हैं? skeleton बोलते हैं. ओके ये देखो ह्यूमन स्केलेटन का पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में का उसका फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ. ये जो है आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है. ये मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि आपकी बॉडी का जो पर्टिकुलर शेप है वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस स्केलेटन. ठीक है ना. कोई भी रीजन को आप अपने हाथ से अगर टच किया, आप हेड को टच करके देखो, चेस्ट को टच करके देखो, हैंड्स को टच करके देखो, यू विल फील सम हार्ड पार्ट. हार्ड पार्ट हमें दिखता है ना, ऐसे इजीली आपका कोई बॉडी पार्ट ऐसे प्रेस नहीं हो सकता. उसके नीचे जो हार्ड पार्ट है वो हार्ड पार्ट क्या है? दैट हार्ड पार्ट इज पार्ट ऑफ स्केलेटन. बोन्स है. क्या है? बोन्स है. ठीक है. तो ये आपके स्केलेटन का पूरा पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. Okay, let us see some important point regarding to human skeleton. बहुत important paragraph है ये. The human skeleton is composed of 305 bones at the birth. जब भी छोटा बेबी रिप्रोड्यूस होता है या जब बेबी जन्म लेता है तो उसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती है ना. उसमें बोन्स भी जो है वो ज़्यादा होते हैं. उनकी बॉडी में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 305 बोन्स आर प्रेजेंट at the time of birth. Okay, the number of bones in the skeleton changes with age. अभी इसके वजह से क्या होता है? नए बोन्स आते हैं क्या या पुराने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्या? नहीं. कुछ बोन्स जो है वो बहुत छोटे छोटे बोन्स जॉइंट होके कुछ समय के बाद में वो एक दूसरे को परमानेंट जॉइंट हो जाते हैं और बोन एक ही बोन बन जाता है. तो इस वजह से ये जो 305 बोन्स है, ये बोन्स जैसे जैसे बेबी मैच्योर होने लगता है, बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे बोन का नंबर जो है वो डिक्रीज होते जाता है. और अडल्ट पर्सन की बॉडी में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अडल्ट. ओके, तो ये देखो फिर से पढ़ रही हूँ मैं. द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ अराउंड 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. Fuse होना मतलब चिपक जाना, एक दूसरे से joint हो जाना. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. Okay, important paragraph है. ध्यान में रखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ 305 बोन्स होते हैं और अडल्ट की बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स. ठीक है. ओके, अभी मुझे कैसे पता कि मेरी बॉडी के अंदर ये बोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? क्या आपने कभी इसको देखा है क्या? ऐसा कोई इंसान देखा है क्या आपने जिसके ये बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं? इसके प्रूफ अगर आपको किसी ने प्रूफ मांगा तो आप प्रूफ के फॉर्म में क्या देख सकते हो? अगर किसी को सीवियर इंज्योर हो गए, फ्रैक्चर हो गए, तो कई बार ये बोन स्ट्रक्चर ओपन होता है ना, तो आप बोन्स देख सकते हो. लेकिन उसके लिए किसी की इंजुरी करने के बजाय अगर मतलब कई बार ऐसे होता है कि हमें किसी रीज़न के वजह से अगर एक्सरेज निकालने का काम पड़ा है ना, तो एक्सरेज में आपके बॉडी का ये बोनी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. जिस भी पार्ट का एक्सरे आपने निकाला वो एक्सरे में आपको ये बोनी पार्ट दिखाई देता है. ठीक है, चलो देखते हैं एक्सरेज वर्क कैसे करते हैं. जो भी एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज जो है, ये एक्सरेज की खासियत पता है क्या होती है? दे कैन पास थ्रू अवर फ्लैश. हमारी जो स्किन है वो स्किन में से, फ्लैश में से मांस जो होता है बॉडी का, उसमें से एक्सरेज पास हो सकते हैं, बट कैन नॉट पास थ्रू बोन्स. लेकिन वो बोन्स में से पास हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. तो वो बोन में से पास नहीं होते, इसलिए उस जगह पे क्या आ जाती है? शैडो आ जाती है. ठीक है, तो इस वजह से आपको एक्सरे में क्या दिखती है? कोई भी पर्सन का बोन स्ट्रक्चर आप उसके एक्सरे में देख सकते हो. और कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो वो फ्रैक्चर देखने के लिए, या कई बार बॉडी में अगर कोई चीज़ अगर एंटर हो जाए मुंह के रास्ते से, सपोज आपने किसी ने पिन निगल ली या कोई चीज़ गलती से खा ली जो खाना नहीं चाहिए था, तो एक्सरे के अंदर वो आपको दिखाई देती है. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सरे. ठीक है, ये स्केलेटन के डायग्राम पे हम फिर से वापस आएंगे. ठीक है, ये पैराग्राफ पहले इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं. डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव एन एक्सरे of any part of the body taken?
Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. That is, we call it as fracture. The X-ray shows the shape of the bones in our body. X-rays का यूज़ क्या है देखो. The X-rays show the shape of the bones in our body. हमारे बॉडी के बोन का शेप X-rays हमें दिखाते हैं. देखो ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें कौन सा पार्ट हो सकता है ये आपके जो नी है, घुटना, उसका एक्सरे है ना. ये सामने से, साइड से, और ये सामने से. ठीक है, तो ये क्या है, दिस पिक्चर शोज योर डायग्राम ऑफ योर बोन्स ओनली. बोन का पार्ट ही ये क्या करता है, इंडिकेट करता है. फ्लैश इसमें दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सरे फ्लैश में से आराम से पास हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एक्सरे के ऊपर से हमें पता चलता है गारंटीडली कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, ओके. तो अभी देखो ये पार्ट जो है हमारे बोन स्केलेटन सिस्टम पे वापस आते हैं. ये जो पार्ट है डायग्राम्स, कौन कौन से पार्ट से बना हुआ है ये हमारा स्केलेटल सिस्टम. देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, हम वन बाय वन नीचे जाएंगे. हाँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्कल. ये पार्ट को बोला जाता है स्कल. इसका जो ऊपर का रीजन है, इतने रीजन में आपका ब्रेन स्टोर होता है ना. तो ऊपर का जो रीजन है, इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. 8 फ्लैट बोन्स से ऊपर का पोर्शन बना हुआ होता है, जहाँ पे जॉइंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट प्रेजेंट होते हैं. मैं वापस से डायग्राम पे नहीं आ रही हूँ, इसके लिए ये पॉइंट्स ध्यान से अभी नोट कर लो. ये जो है स्कल रीजन, यहाँ पे 8 फ्लैट बोन्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जो फिक्स जॉइंट से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. और जो फेशियल रीजन है आपका, फेस वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये पॉइंट लिख लो. 8 फ्लैट बोन्स विच प्रोटेक्ट ब्रेन. ठीक है, 8 बोन्स होते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए. प्लस ये जो सामने का रीजन है, इतने रीजन में प्रेजेंट होते हैं 14 फेशियल बोन्स. फेस के रीजन में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 14 बोन्स, फेशियल बोन्स. ओके, ये सारे के सारे फिक्स जॉइंट से ही कनेक्टेड होते हैं. कोई भी पार्ट आप हिला नहीं सकते हो इसके. तो टोटल स्कल में कोई भी मतलब एक पार्ट हिला सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे. टोटल बोन्स कितने हुए स्कल में, 22 बोन्स. ये चीज़ भी ध्यान में रखना, स्कल रीजन में 22 बोन्स होते हैं. इसमें कई जगह पे आपको कैविटीज़ नज़र आएगी. देखो ये कैविटी है आपके आइज़ के लिए, कितनी अच्छी डायग्राम दिख रही है. यहाँ पे कैविटी है नोज़ के लिए. ओके, ये है माउथ की कैविटी. ये ऊपर का जो पोर्शन है, कितना अच्छा दिख रहा है ना स्कल, डरना नहीं. ये ऊपर का जो पोर्शन है वो मूवेबल है. जो ये नीचे का पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आप मूव कर सकते हो. इसकी मूवमेंट आप कर सकते हो. ये पोर्शन को बोला जाता है मैंडिबल. क्या बोला जाता है, मैंडिबल. बोन का नाम है मैंडिबल, एक ही वर्ड है. हाँ, और ये जो है इस यानी कि लोअर जॉ, मैंडिबल यानी लोअर जॉ. ये लोअर जॉ वाला पार्ट जो है आपके स्कल का, ये है ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ स्कल. स्कल में सिर्फ इतना ही मूव हो सकता है. और ये मूव किस लिए होता है, आपको इसके मूवमेंट के वजह से आपको टॉकिंग पॉसिबल है, ईटिंग पॉसिबल है ना. तो दैट इज़ वाई हम ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि ये लोअर जॉ वाला पार्ट जो है वो मूवेबल है इसके लिए. ठीक है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है, पहला वाला रीजन, इसको हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज स्कल. दिस इज कॉल्ड एज स्कल. ठीक है, ओके. अब ये डायग्राम में छोटी कर रही हूँ. देखो ये स्कल जहाँ से एंड होता है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से यहाँ नीचे एक रॉड, एक्चुअली वो रॉड नहीं है, दिख रॉड जैसे लग रहा है, लेकिन ये जो यहाँ तक का पोर्शन है ना, ये पोर्शन बहुत छोटे छोटे वर्टिब्रेज से बना हुआ है. ऐसी वर्टिब्री, एक, उसको अटैच है दूसरी, उसको अटैच है तीसरी, उसको चौथी, ऐसे वर्टिब्रेज एक दूसरे को अटैच होके ये पूरा ऐसे लंबा स्ट्रक्चर बना है. इसे बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम. ये आपका क्या है, ये पोर्शन जो है इसे बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम. क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम. नाम ध्यान में रखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल
कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बहुत छोटे छोटे बोन्स से बने हुए होते हैं। टोटल कितने बोन्स होते हैं इसमें? 33 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट? 33 बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। और सिंगल बोन को, ये पॉइंट नोट कर लो, वर्टिब्रल कॉलम किसे बोलते हैं, उसमें कितने बोन्स होते हैं। और जो सिंगल बोन इसके अंदर होता है, एक सिंगल बोन जिसको कई बार रिपीट होकर उससे वर्टिब्रल कॉलम बनता है, इसे बोला जाता है वर्टिब्री। क्या बोला जाता है? वर्टिब्री। वर्टिब्री नाम के बोन से आपका वर्टिकल बोन, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बनता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद में देखो, अगर आप केयरफुली देखोगे, ये वाला रीजन आप हाथ लगा के देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम से शोल्डर ब्लेड को ये 2 बोन जा रहे हैं, ना। ये जो बोन्स है, इन बोन को बोला जाता है कॉलर बोन्स। कौन से बोन्स? कॉलर बोन्स। ठीक है, ये 2 कॉलर बोन्स है। कॉलर बोन्स के बाद में ये जो है, मतलब आपके हैंड्स को ज़्यादा वेट उठाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये बोन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉलर बोन्स। कॉलर बोन्स के बाद में देखो, ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इतना रीजन, ये रीजन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे? हम बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। रिब केज देखो केयरफुली, आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में आएगी। ये डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी समझने में आसानी होनी चाहिए। सामने से ये जो बोन है, इसे बोला जाता है स्टर्नम। स्टर्नम। और ये रिबकेज के पीछे की साइड का ये जो बोन दिख रहा है, ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, है ना। और ये दोनों के बीच में एक सेमी सर्कुलर आर्क जैसा शेप जो दिखता है, जो सामने स्टर्नम को कनेक्ट होता है और पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट, है ना। ये जो पार्ट है, इसे बोला जाता है रिब्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिब्स। इन्हें रिब्स बोला जाता है। ऐसे टोटल कितने रिब्स की पेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है? 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। 12 पेयर्स, नॉट सिंगल। ओके, 12 पेयर्स होती है रिब्स की, जिनके कॉम्बिनेशन से रिब केज ये पार्ट बनता है। ठीक है, ओके। वर्टिब्रल कॉलम के नीचे जाओ। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसके ऊपर के रिब केज में ऊपर के 10 पेयर्स जो होती है ना, वो एक साइड में स्टर्नम को कनेक्ट होती है और दूसरे साइड में बैकबोन को कनेक्ट होती है। लास्ट की जो 2 वर्टिब्रीज होती है, एक ये और एक इसके ऊपर की, ऐसी 2 वर्टिब्रीज की पेयर ऐसी होती है, मतलब टोटल 4 वर्टिब्री, 2 पेयर्स जो सिर्फ बैकबोन को कनेक्ट होती है पीछे से, सामने स्टर्नम को कनेक्ट नहीं होती। ऐसी जो 2 पेयर्स होती है उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। कौन सी रिब्स बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। नाम याद में रखना। इसकी कितनी पेयर्स होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है 2 पेयर्स। लास्ट की 2 पेयर्स जो 11th और 12th रिब की पेयर है, वो स्टर्नम को अटैच नहीं होती है। दीज 2 पेयर्स आर नॉट अटैच टू स्टर्नम, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, उसके बाद में देखो, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम का जो ऊपर का हिस्सा है उसको कनेक्टेड होता है रिब केज, है ना, वैसे ही वर्टिब्रल कॉलम के नीचे के हिस्से को कनेक्ट होती है ये जो पोर्शन है, इसे बोला जाता है हिप गर्डल। क्या बोला जाता है? हिप गर्डल। ठीक है, हिप गर्डल माकड हाड म्हणतो आपण त्याला, अपने पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, पूरे बॉडी का वेट ये क्या करता है? कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, हिप गर्डल। जहाँ पे हैंड्स अटैच होते हैं, ये अपनी सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी को जहाँ पे हैंड्स अटैच होते हैं वो वाला जो रीजन है, इसे बोला जाता है शोल्डर गर्डल। और जहाँ पे लेग्स अटैच होते हैं सेंट्रल बॉडी को, ये लेग्स अटैच होने के लिए भी यहाँ पे जगह है ना, इस प्लेस को बोला जाता है हिप गर्डल। ये जॉइंट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हैंड्स और लेग्स बॉडी को अटैच करने की जो प्लेसेस होती है अपनी मेन बॉडी में, उसे आप बोलते हो गर्डल। ऊपर का शोल्डर गर्डल, नीचे का हिप गर्डल। ठीक है, ऐसे 2 गर्डल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में ये कौन सी लेग है? ये लेग्स है आपके, और ये ऊपर की क्या है? हैंड्स है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरे स्केलेटल सिस्टम की डायग्राम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम चलो फिर अभी आगे जाते हैं।
तो देखो, ये अभी मैं आपको कुछ बोन के स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये क्या है? दीज आर बोन्स ऑफ योर हैंड्स, हैंड्स के बोन हैं। देखो कितने बोन्स है हैंड्स में प्रेजेंट। ये आपका हाथ जहाँ जहाँ पे अगर उसको आप मूव करोगे ना, जहाँ जहाँ पे बेंड होता है उतने छोटे छोटे बोन्स इसमें प्रेजेंट है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और यहाँ पे जो रिस्ट वाला रीजन है वहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे अपना हाथ लगता है इतने सारे बोन्स प्रेजेंट होंगे करके, है ना। इतने सारे बोन्स हमारे हैंड्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये जो छोटे छोटे बोन्स है जिनसे आपका हैंड बनता है, ये बोन्स को क्या बोलते हैं? दिस बोन्स आर कॉल्ड एज कार्पल्स। दिस बोन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? कार्पल्स बोलते हैं इन बोन को, ठीक है। सो दीज आर बोन्स ऑफ हैंड्स। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज योर रिब केज, जो सेपरेट। डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए ये डायग्राम समझने के लिए अच्छी है। हाँ, ये आपका क्या है? रिब केज है। पीछे से बैकबोन को अटैच है, सामने से स्टर्नम को अटैच है। ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसे आप बोलते हो रिब, बराबर। और ये देखो नीचे की जो रिब्स है, ये रिब्स सिर्फ पीछे से अटैच है वर्टिब्रल कॉलम को, सामने से स्टर्नम को अटैच नहीं है। ऐसे रिब्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। हमने डिटेल में इसको पहले डिस्कस कर लिया है, इसलिए अभी नहीं देखेंगे। उसके बाद में ये रिब केज से रिलेटेड एक पैराग्राफ देखते हैं। वही जो हमने पहले सुना है, लिखा है, वो हम इस पैराग्राफ में देखो कैसे। हाँ, ऑब्जर्व द फिगर 8.10, दिस फिगर, ओके। ऑब्जर्व द फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। चेस्ट बोन्स आप हाथ से फील करके देखो। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. There are 12 ribs on each side of the chest. 12 ribs मतलब 12 ribs एक साइड में, मतलब टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स, मतलब रिब्स मतलब टोटल 24 रिब्स वहाँ पे होंगी। हाँ, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी lie protected inside this cage. क्या आप बता सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट रिब केज के अंदर होते हैं? यस, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट है वो रिब केज के अंदर, उनको प्रोटेक्शन होता है। ओके ओके, ये देखो, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी का, ये वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम है। कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। यस, वर्टिब्रल कॉलम। ये साइड से दिखाया गया है। ये जो है ईच वर्टिब्री, यहाँ पे देखो टोटल कितनी वर्टिब्रीज यहाँ से होती है। ये ऊपर का जो पार्ट है ये अटैच होता है आपके हेड को, और नीचे का पार्ट होता है हिप गर्डल को अटैच, ठीक है। और टोटल कितनी वर्टिब्रीज इसमें प्रेजेंट होती है? टोटल वर्टिब्रीज इसमें प्रेजेंट होती है 33 वर्टिब्रीज। कितनी? 33 वर्टिब्रीज। और इसका फंक्शन क्या है? वर्टिब्रल कॉलम को आप बैकबोन भी बोलते हो, बैकबोन नाम ध्यान में रखना। हाँ, ओके, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम दोनों क्या है? सेम है। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, व्हाट विल हैपन? अगर एक ही लॉन्ग बोन होता तो ऐसे ये इतने छोटे छोटे बोन्स 33, उसके बजाय एक सिंगल बोन अगर होता तो क्या होता था? अरे भाई, जितने बोन्स है उतने वहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है ना, और उतनी जगह पे आपका वर्टिब्रल कॉलम क्या हो सकता है? बेंड हो सकता है ना। तो अगर वो सिंगल इससे बना हुआ होता तो क्या होता? तो पर्सन बेंड हो सकता था क्या? नहीं। द बेंडिंग मूवमेंट बैकबोन के छोटे छोटे बोन से बना हुआ होने की वजह से बैकबोन क्या कर सकता है? पूरी बॉडी का मूवमेंट में पार्ट ले सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट बैकबोन। ये देखो शोल्डर बोन्स यहाँ पे दिखाए हैं। हाँ, ये बैक साइड है आपकी, ये जो दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये है आपका शोल्डर गर्डल। इसका शेप देखो कैसे है। शोल्डर गर्डल का शेप ऐसे होता है। ओके, और यहाँ पे सॉकेट प्रेजेंट होता है
जिसमें हैंड्स के बोन आपके अटैच होते हैं। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है शोल्डर गर्डल में। ठीक है, आगे बढ़ो। ये कौन है आपका हिप गर्डल, जिसे पेल्विक बोन भी बोला जाता है। शोल्डर बोन्स जो है ना, उसे और एक नाम यूज़ किया जाता है, उन्हें पेक्टोरल बोन बोलते हैं। नाम ध्यान में रखना, पेक्टोरल बोन। कौन से बोन? पेक्टोरल बोन। और ये जो हिप बोन है उन्हें दूसरा नाम है पेल्विक बोन। कौन से बोन? पेल्विक बोन्स बोले जाते हैं। स्टमक के नीचे ये पार्ट होता है। आप जब ज़मीन को टिक के बैठते हो ना, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है ये ज़मीन को अटैच होता है। ठीक है, ये जो है माकड़ हाड़ बोलते हैं इसको। हमारी बॉडी का पूरा वेट बैलेंस इसके ऊपर होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हिप गर्डल। दिस इज स्कल। देखो ये जो दिख रहा है पोर्शन, ये है 8 फ्लैट बोन्स। और इतना जो रीजन है वो है आपका फेशियल रीजन। सामने से और साइड व्यू से दोनों से ये स्कल के फोटोज आपको दिखाई दिए हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल डिस्कशन रिलेटेड टू आवर स्केलेटन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने जो आपको बोले, वो आई होप आपने सभी लिखे हैं आपके नोटबुक के अंदर। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, देखो उसके नीचे आपको कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। कौन कौन से डायग्राम मुझे बुक में चाहिए आपके? स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मुझे पता है आपकी ड्राइंग अच्छी है और प्रैक्टिस पर्पस के लिए भी मुझे ये इतनी एक्यूरेट नहीं आई तो भी चलेगी। हाँ, कोई हमें ड्राइंग का ये नहीं है करना है, लेकिन हमें बोन का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। इसके लिए मुझे ह्यूमन स्केलेटन आपके नोटबुक पे चाहिए। एक पूरा पेज भर के वो डायग्राम आनी चाहिए पेंसिल से। ओके, पहले डायग्राम ड्रॉ करो ह्यूमन स्केलेटन। वो ड्रॉ करने के बाद में ये डायग्राम आपकी बुक में चाहिए। कौन सी? रिब केज। रिब केज के बाद में सिंपल है ना, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मुझे आपके बुक में चाहिए। ओके, और उसके बाद में नहीं, स्कल की डायग्राम कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारी डायग्राम्स बुक में ड्रॉ करो, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, और जो नया टॉपिक हम देखेंगे वो कल से अभी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना स्टडी करो। ओके, बाय।